हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी स्कोप जोन में। और मैं हूं साक्षी। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी। इस वीडियो में मैं 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये क्वेश्चन समझ जाते हो एक बार, तो आपको इस सब्जेक्ट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, इवेल्युएट लेनिन्स थ्योरी ऑफ इम्पेरियलिज्म एंड डिस्कस इट्स रेलेवेंस इन मॉडर्न टाइम्स। तो आपने लेनिन की थ्योरी के कॉन्सेप्ट के बारे में सुना ही होगा स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेनिन्स थ्योरी ऑफ इम्पेरियलिज्म। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि एक ऐसा लेंस है जिससे हम समझ सकते हैं कि ग्लोबल कैपिटलिज्म का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। लेनिन ने ये थ्योरी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे दी थी और ये आज भी रेलेवेंट है। तो चलो इसे डिटेल में समझते हैं। सो व्हाट इज़ इम्पेरियलिज्म? सबसे पहले इम्पेरियलिज्म का मतलब समझते हैं। सिंपलेस्ट वर्ड में, इम्पेरियलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक पावरफुल कंट्री वीकर कंट्रीज़ पे डोमिनेट करती है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और कभी कभी तो कल्चरली भी। अब एक फैक्ट सुनो, कि आपको पता है कि 19th सेंचुरी के एंड तक दुनिया का 90% किसी न किसी कॉलोनियल पावर के अंडर था। हाँ, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था और इसी एक्सप्लॉयटेशन को समझने के लिए लेनिन ने अपनी थ्योरी दी थी। चलो स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं लेनिन्स थ्योरी ऑफ इम्पेरियलिज्म। लेनिन ने अपनी बुक इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म में एक्सप्लेन किया कि कैपिटलिज्म का फाइनल स्टेज इम्पेरियलिज्म ही होता है। उन्होंने बताया कि जब फ्री मार्केट कैपिटलिज्म मैच्योर होता है तो कंपटीशन की जगह मोनोपोली आ जाती है। मतलब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बैंकर मिलकर फाइनेंस कैपिटल बनाते हैं जो पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। इस मोनोपोली स्टेज पर आकर कैपिटलिज्म इम्पेरियलिज्म में बदल जाता है। लेनिन ने इम्पेरियलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए थे। पहला है फ्री कंपटीशन से मोनोपोली तक का ट्रांजिशन। पहले हर कोई अपनी जगह बना सकता था मार्केट में, लेकिन धीरे धीरे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉरपोरेशंस आकर कंपटीशन को ख़त्म करते गए और एक मोनोपोली क्रिएट हुई। क्या आपको पता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में भी 10 से कम कॉरपोरेशन पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं? यानी जो लेनिन ने 100 साल पहले कहा था वो अब भी रेलेवेंट है। तो दूसरा है इंडस्ट्रियल और बैंकिंग कैपिटल का मर्जर। जब बड़े इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स एक साथ मिल जाते हैं तो फाइनेंस कैपिटल बनता है, जो इकोनॉमी का किंग बन जाता है। इसका कंट्रोल सिर्फ एक छोटी ओलिगार्ची के पास होता है। तीसरा है कैपिटल एक्सपोर्ट की इम्पोर्टेंस। लेनिन ने कहा कि मैच्योर कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ अपने सरप्लस कैपिटल को पुअर कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट उन कंट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए नहीं होती, ये सिर्फ होता है एक्सप्लॉयटेशन के लिए। चौथा है वर्ल्ड का डिवीज़न। ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस पूरी दुनिया के रिसोर्सेज, मार्केट और लेबर को कंट्रोल करने लगती है। इससे पावरफुल नेशंस के बीच राइवलरीज और वॉर्स होती हैं। फिफ्थ है ग्रेट पावर्स का वर्ल्ड डिवीज़न कंप्लीट होता है। जैसे जब सबसे बड़े कैपिटलिस्ट नेशन अपने इन्फ्लुएंस जोन डिसाइड कर लेते हैं तो नेशनल राइवलरीज और वॉर का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रेलेवेंस इन मॉडर्न टाइम्स। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या लेनिन की थ्योरी आज भी रेलेवेंट है? तो इसका जवाब है बिल्कुल। आज भी बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन पुअर कंट्रीज़ के रिसोर्सेज और लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा कैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में नेचुरल रिसोर्सेज ओवर एक्सट्रैक्शन होता है, लेकिन उनका फ़ायदा उन कंट्रीज़ को नहीं मिलता। या फिर कैसे रिच कंट्रीज़ के बिग कॉरपोरेशन चीप लेबर के लिए पुअर कंट्रीज़ में फैक्ट्रीज़ लगाते हैं, लेकिन वर्कर्स को फेयर वेजेस नहीं मिलते। चलिए अब आपको एक फ़न फैक्ट बताती हूँ। क्या आप जानते हैं कि 2020 में टॉप 1% रिचेस्ट पीपल के पास दुनिया की आधी से ज़्यादा वेल्थ थी? ये डाटा क्लियरली दिखाता है कि इनइक्वालिटी बढ़ रही है, जो एग्जैक्टली लेनिन ने प्रिडिक्ट किया था। अब चलते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। तो दोस्तों, लेनिन की थ्योरी ऑफ इम्पेरियलिज्म एक ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि कैसे कैपिटलिज्म का हाईएस्ट स्टेज एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। ये सिर्फ हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि मॉडर्न वर्ल्ड के लिए एक आई ओपनर है। आपको क्या लगता है, क्या आज का इकोनॉमिक सिस्टम भी इसी तरह फंक्शन करता है? मुझे अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये डिस्कशन इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक सजेस्ट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।